किसी ने आंख मारी तो प्रेम हो गया, किसी ने दांत दिखा दिए तो प्रेम हो गया, किसी ने जुल्फे लहरा दी तो प्रेम हो गया, किसी ने चॉकलेट दे दी तो प्रेम हो गया। बड़ा सस्ता बना दिया प्रेम। प्रेम के बड़े गाने हम गाते हैं, बड़े गीत गाते हैं और भीख मांगते हैं हम प्रेम की, शायद कोई दे दे। किंतु प्रेम ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई तुम्हें दान कर दे, कोई तुम्हें दे दे। किसी और से तुम मांगोगे तो दुख मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। मांगने से तो सिर्फ दुख मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा सो रुचे, शीश दे ले जाए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम खेतों में उगा लोगे, अपने बाड़े में उगा लोगे। इसका अर्थ क्या है उगाने का? तुम्हें लगता है कि तुम वस्तुएं इकट्ठी करके, संसार की चीजें इकट्ठी कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम आ जाएगा। तुम संपदा उगा लोगे, इससे प्रेम नहीं आएगा। प्रेम ना हाट बिकाए। तुम्हें क्या लगता है तुम भीख मांगने चले जाते हो दुनिया में? हाट माने होता है बाजार। प्रेम ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिल जाएगी। चले गए, अरे तुमसे प्रेम हो गया, ऐसी चीज नहीं है प्रेम। किसी को तुमने कोई वस्तु खरीद कर दे दी और तुम्हें लगा तुम तो बड़ा प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें कुछ दे दिया, नए कपड़े दिला दिए, चॉकलेट दिला दी, टेडी बियर दिला दिया, तुम्हें कार दिला दी, तुम्हें कोई बड़ी होटल में पार्टी दिला दी। तुम्हें क्या लगता है बाजार में बिकता है प्रेम? पैसों से खरीद सकते हो? ना तो तुम उसे उगा सकते हो, ना कहीं से खरीद सकते हो। राजा प्रजा सो रुचे, शीश दे ले जाए। तुम राजा हो या प्रजा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें प्रेम चाहिए तो अपना शीश देकर चले जाओ और प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। कौन से शीश की बात कर रहे हैं कबीर साहब? उस शीश की जो तुम्हारे सर पे सदा ही बैठा रहता है। क्या नाम है उसका? अहंकार। अहंकार रूपी शीश को दे दो, तुम धर दो उसे कदमों में, काट दो सर को। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, भय, वासना, यही तो तुम्हारा अहंकार है ना। इनको जो काट दे, इनको जो समर्पित कर दे, इनको जो छोड़ दे, त्याग दे, वो राजा हो या प्रजा हो, कोई भी हो, उसे प्रेम मिल जाएगा। जब तक ये शीश है तुम्हारा, जब तक तुम इस शीश को नहीं त्यागोगे तब तक प्रेम उपजेगा ही नहीं। चाहे संसार में तुम कुछ भी कर लो, व्यर्थ जाना है सब कुछ। और इतना जान लो कि तुम्हारी प्यास तो प्रेम के लिए ही है। तुम जहां भी जाते हो, जिस भी चीज के पीछे दौड़ते हो, उन सब के पीछे तुम्हारी प्यास प्रेम की ही होती है। तुम प्रेम पाना चाहते हो, किंतु जब वह चीज मिल जाती है तुम्हें जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, तब तुम पाते हो कि वहां भी प्रेम नहीं मिला। देखो ना, कितना कुछ तुमने इकट्ठा किया आज तक। दौड़ते रहे, एक के बाद एक के बाद एक। समय बीतता गया किंतु हाथ कुछ ना आया। क्यों? तुम जिस चीज के पीछे दौड़ रहे थे वह तो तुम्हें मिल गई। फिर किस लिए उदास हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस चीज के लिए दौड़ रहे थे। तुम्हें लगा कि तुम पैसों के पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें लगा कि तुम स्त्री के पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें लगा कि तुम गाड़ी, बंगला और घोड़ा के पीछे दौड़ रहे हो। नहीं, तुम प्रेम की चाह में दौड़ रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि उस वस्तु में प्रेम है। पर प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि तुम उसे उपजा लो, बाड़े में उगा लो या कहीं बाजार से खरीद लाओ। प्रेम तो वह है जो शीश के कट जाने पर अपने आप आ जाता है। अहंकार के मिट जाने पर, अहंकार रूपी शिर के मिट जाने पर प्रेम का जन्म होता है। तो कबीर साहब के पास तुम राजा बनकर आओ या प्रजा बनकर आओ, अपना शीश अगर दे देते हो तो प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। और आगे क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब घर पेठे माही। कबीर साहब कहते हैं कि ये प्रेम का घर है। कौन सा घर? भक्ति मार्ग।
जो भक्ति है, जो प्रेम है, बोले प्रेम का घर है, इसे अपनी खाला का घर मत समझना। तुम्हें क्या लगता है तुम भक्ति करने आ जाओ और जैसे तुम अपनी खाला, अपनी बुआ, मौसी, इन सब के घर में जैसे घुसे चले जाते हो, वैसे ही तुम यहाँ भी आ जाओगे तो क्या तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा? ऐसे नहीं होगा। अपनी खाला का घर ना समझो, ये तो प्रेम का घर है। और फिर शीश उतारे भुई धरे, अपने इस सिर को, कौन से सिर को? जो अभी हमने बात की, अहंकार रूपी सिर को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब को, इनको उतार कर जो भुई धरे, धरती पर धर दे, माने कदमों में धर दे, तब वो भक्ति में आगे बढ़ पाता है। तब उसके जीवन में भक्ति का रस उतरता है, उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। यूं ही थोड़ी ना प्रेम मिल जाता है। तो हर जगह कबीर साहब क्या कह रहे हैं? इस शीश को उतारो, इस शीश को काटो, इस शीश को जलाओ, तभी तुम प्रेम पा सकोगे। और हम कैसे होते हैं? हम अपने अहंकार को छोड़ना ही नहीं चाहते, अहंकार को धरे धरे हम प्रेम पाना चाहते हैं। हमें लगता है कि जैसे खाला का घर होता है, मौज मारो और प्रेम भी मिल जाएगा। ना बेटा, ऐसा नहीं होगा। आगे कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। जिसने प्रेम का प्याला पिए लिया हो ना, सिर्फ वही है जो शीश भी दान दे सकता है। पहला तो ये शीश का दान देने के बाद प्रेम मिलता है। कौन से शीश का? अहंकारी रूप शीश का। उसका दान अगर दिया, उसको अगर कदमों में रख दिया, तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। और प्रेम जिसने पी लिया, प्रेम का प्याला जिसने पी लिया, शीश दक्षिणा दे। वो अपना सर, ये जो देह रूपी सर है, वो इसे कटाने को भी तैयार हो जाता है। नहीं तो देखते नहीं हो कि तुम्हें मौत का कितना खौफ होता है? और उन्हें भी देख लो फिर, जो गुरु हुए, जो सिख गुरु हुए, इतने सारे योद्धा हुए, जिन्होंने संसार की खातिर अपने सर को भी धड़ से अलग करवा दिया। तो ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने पहले अपना सिर काट दिया, जीते जी अपना सिर कटवा लिया। कौन सा सिर? अहंकार रूपी सिर। और पी लिया उन्होंने प्रेम का प्याला। और जो आजादी के मतवाले थे, वो भी कौन थे? वो भी प्रेम का प्याला पिए हुए थे। तभी तो वो अपने आप को सौंप दिया उन्होंने। यूं ही थोड़ी ना कोई अपना शीश कटा सकता है। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। जिसने प्रेम का प्याला पिया है, केवल वही शीश को दान कर सकता है, शीश की भेंट चढ़ा सकता है। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। और जो व्यक्ति लोभी होता है, लालची होता है, क्रोधी होता है, वासनाओं से भरा होता है, स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, वो प्रेम का नाम लेता है किंतु शीश नहीं दे सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकारी है, वो प्रेम भी किसी ऐसे व्यक्ति से करेगा जिसके खातिर वो ज्यादा कुछ त्याग ही नहीं सकता। अब उसने प्रेम ही किसी छुटपुट से कर लिया अपने ही जैसे से, तो उसके सामने क्या सिर कटाना। और किसी बड़े को उसका अहंकार स्वीकारता ही नहीं कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता है। तो जो लोभी होता है, माने जो अहंकारी होता है, वो शीश नहीं दे सकता, भले ही वो प्रेम का नाम रटता रहे। तो प्रेम ना तो आप बाड़े में उगा सकते हैं, माने कुछ चीज़ें हासिल करके, चीज़ें हासिल कर ली, कुछ वस्तुएं एकत्रित कर ली, धन एकत्रित कर लिया, कुछ लोगों से रिश्ते बना लिए, ये सब क्या, ये उगाने का ही तो काम है ना। तुम्हें लगता है कि इन सबको पा लेंगे, हासिल कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे तो प्रेम मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कबीर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि बात ही यही है, ऐसे करके प्रेम तो मिलता है नहीं। और प्रेम ना हाट बिका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाजार से खरीद लोगे प्रेम? बाजार में भी नहीं मिलता। खरीद लाओ जो तुम्हें खरीद के लाना है। और प्रेम कोई खाला के घर जैसा तो है नहीं, भक्ति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तुम अपने घर जैसे वहाँ पे हरकतें कर लो। अपना अहंकार भी पाले रखो और प्रभु को भी पालो, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए कबीर साहब ने आगे कह दिया, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली तो इतनी सांकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। दो कौन? एक तुम माने तुम्हारा अहंकार, और एक परमात्मा। जब तक तुम हो तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब परमात्मा को उपलब्ध होते हो तो तुम बचते ही नहीं। भक्त ही भगवान हो जाता है। फिर कौन भक्त और कौन भगवान? इसीलिए तो जब भक्त का प्रेम इतना गहन हो जाता है, भगवान के प्रति उसका समर्पण, उसका प्रेम जब बहुत गहन हो जाता है, तो भक्त ही भगवान हो जाता है।
वो भगवान, वो निर्गुण, वो निराकार उस भक्त के रूप में ही फिर गीत गाता है, कभी कबीर बनकर, कभी मीरा बनकर, कभी रैदास बनकर, कभी नानक बनकर। तो प्रेम की गली तो बहुत अति सांकरी है, उसमें दो हो ही नहीं सकते। अहंकार और आत्मा दो थोड़ी ना एक साथ समाएंगे। जहाँ अहंकार है वहाँ आत्मा नहीं, और जहाँ आत्मा है वहाँ अहंकार नहीं। तो सीधे सीधे कबीर साहब कह रहे हैं, तुम अपना अहंकार रूपी जो सर है उसको काट दो, उसे मिटा दो। वो जिस दिन मिट गया उस दिन प्रेम अपने आप उतर आएगा। तुम्हें प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बाजार में खरीदने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस शरीर को काटने के अलावा, उस शरीर को मिटाने के अतिरिक्त उसको जला दो। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जो अपने घर को जला सकता है, कौन से घर को? अहंकारी रूपी घर को, उसी अहंकार रूपी दीवारों को, अहंकार की वो जो दीवारें हैं। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, माने अहंकार रूपी घर को जो जला दे वो हमारे साथ चले, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। और उस घर की दीवारें क्या है? कामनाएं। तुम कामनाओं को त्यागो। त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी कामनाएं नहीं रहेगी, तुम्हारी एक ही कामना रहेगी, प्रेम। जिस दिशा में आगे बढ़कर तुम्हें प्रेम मिल जाए तुम बढ़ जाओ। पैसा पाकर अगर प्रेम मिल जाता है तो बढ़ जाओ। तो कामना करो प्रेम की, और उसकी खातिर उस घर को जला दो जो अहंकार का है, जिसे बहुत क्रोध आता है, हर छोटी छोटी बातों में उलझता रहता है, जो हर छोटी छोटी बातों पर डर जाता है, भयभीत होता है, जिसे मौत का खौफ सताता हो, उस अहंकार को मिटा दो। जिसे हर किसी के प्रति ईर्ष्या उठती है, चंद सिक्कों के पीछे वो बिल्कुल कदमों में गिर पड़ता है, भीख मांगने लगता है, जिस पर हर समय वासना का भूत सवार रहता है, जिसने कुछ लोगों को मोहवश अपना कह दिया है, बाकी संसार को पराया कर दिया है, जो हिंसक हो गया है, उस अहंकार को तुम मिटा दो। और जिस दिन यह अहंकार मिट गया उस दिन प्रेम का आविर्भाव होगा। यूं ही नहीं प्रेम मिल जाता, इस अहंकार से मुक्त होना पड़ता है, इसे जलाना पड़ता है, इसे मिटाना पड़ता है। तो कबीर साहब तो प्रेम बांट रहे हैं, तुम्हें चाहिए तो ले लो। बता दिया उन्होंने तो कि कैसे मिलेगा। कबीर साहब तो कह गए हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। हर कोई प्रेम प्रेम की बात करता है, प्रेम 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 प्रेम, लव यू, मिस यू, न जाने क्या क्या। जिसको देखो वही एरा गेरा नत्थु गेरा, खुद बच्चा धरा है और प्रेम के नाम पे लगा के रख लिया उसने डेरा। किसी ने आंख मारी तो प्रेम हो गया, किसी ने दांत दिखा दिए तो प्रेम हो गया, किसी ने जुल्फे लहरा दी तो प्रेम हो गया, किसी ने चॉकलेट दे दी तो प्रेम हो गया। बड़ा सस्ता बना दिया प्रेम। और अंततः मिल क्या रहा है इनसे? एक दूसरे का शरीर मिल रहा है भोगने के लिए। एक को मिल रही है चॉकलेट, टेडी बियर, गुलाब के फूल, और एक को मिल रहा है शरीर बदले में। और कबीर साहब हमारे कह गए हैं कि जा मारक साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। जिस मार्ग पर चलकर हमारे साहब मिलते हों बस वही प्रेम है, उसके अतिरिक्त जो भी मार्ग है तुम्हारा वो प्रेम नहीं है। और साहब माने शांति मिलती हो, जिस मार्ग पर जाकर शांति मिलती हो, जिस मार्ग पर जाकर मुक्ति मिलती हो, जो मार्ग तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर दे, जो मार्ग तुम्हारे भयभीत जीवन को निर्भय कर दे, जो मार्ग तुम्हें हर तरह की तुच्छ कामनाओं से मुक्त कर दे, वही मार्ग परमात्मा का मार्ग है, वही मार्ग साहब का मार्ग है। उसी मार्ग पर प्रेम मिलता है। इसके अतिरिक्त जिस भी मार्ग पर तुम जाओगे तुम्हें लग सकता है कि प्रेम है, तुम्हें लुभाएगा, तुम्हें दिखाएगा ऐसे जैसे प्रेम है, किंतु थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे, जैसे ही तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे तुम पाओगे कि यहाँ तो नर्क का द्वार है। पर क्या करें, चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए पहले जाग जाओ। जिस मार्ग पर साहब ना मिले, मुक्ति ना मिले, शांति ना मिले, संतुष्टि ना मिले, वो मार्ग प्रेम का मार्ग नहीं है, वो माया जाल है, बचना उससे।